तो आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में दोस्तों इस वीडियो में हम बहुलक निकालना सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल आसान और सरल तरीके से हम बताएंगे कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है बहुलक निकालने के लिए। तो सबसे पहले जो है बहुलक का यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रखा है हमने, वर्ग दे रखा है, उसमें 0 से लगाकर 120 तक का यहाँ वर्ग है और f का मतलब इतना है बारंबारता, यहाँ पर जो है बारंबारता दे रखी है। अब सबसे पहले हमको बहुलक वर्ग निकालना आना चाहिए। तो बहुलक वर्ग होता क्या है, तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग की है, तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक बारंबारता 61 है यानी 61 है, और ये कौन से वर्ग की है, 60 से 80 की। तो बहुलक वर्ग जो है वो हमारे पास हो जाएगा 60 से 80 वाला वर्ग। तो सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग निकालना आना चाहिए, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होगा। उसके बाद बहुलक का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है f1, सबसे पहले l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये जो है बहुलक का फॉर्मूला होता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले में कैसे मान रखेंगे, तो सबसे पहले एल जो होता है वो बहुलक वर्ग की निचली सीमा यानी कि निम्न सीमा होती है। जैसे ये बहुलक वर्ग है तो इसकी निचली सीमा है 60, तो एल का मान हो गया हमारे पास 60। उसके बाद F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये होता है F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। उससे पहले की बारंबारता F0 होती है और उसके बाद की बारंबारता F2 होती है। बस इतना सा ध्यान रखना आपको। जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता को F1 लेते हैं, उससे पहले F0 बाद में F2 यानी कि 0 1 2 ऐसे याद रख सकते हैं। बीच में जो आ रहा है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी। अब इस प्रकार हम मान रख देते हैं। F1 का मान कितना है 61 माइनस F0 का मान 52 बटावा में 2 इंटू F1 61 माइनस F0 52 माइनस F2 कितना है 38 इंटू h का मतलब होता है वर्ग अंतराल, वर्ग के बीच में गैप कितना है, तो 0 से 20 हो गया यानी 20 बढ़ गए, 20 से 40 हो गए यानी 20 बढ़ गए, तो 20 जो है यहाँ पर वर्ग अंतराल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 60 ऐसा कैसे रखना है आपको, 61 में से जो है 52 आपको घटाने हैं, तो कितने बचेंगे 9 बच जाएंगे। यहाँ पर 61 में से 52 घटे गए यानी कि 52 इसमें से घटा लोगे, 11 में से 2 गए तो 9 बचे और 5 में से 5 गया 0। 61 को 2 से गुणा करना है तो कितने हो जाएंगे, 2 को 1 से गुणा 2 और 6 को 2 से किया 6 दूनी 12 यानी कि ये हो गया 122 माइनस दोनों माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे, 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1 5 3 8 9 और इनटू में 20। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे हम। 60 प्लस का ऐसा कैसे रखना है आपको, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर है 9 बटाव में है 122 में से आपको 90 घटाना है, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेंगे और इधर 12 में से 9 गए तो कितने बच गए 3 यानी 9 बटाव 32 इंटू में 20। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 20 के आधे होते हैं 10 और 32 के आधे होते हैं 16, वापस 16 के आधे 8 और 10 के आधे 5 यानी कि 60 प्लस 9 को 5 से गुणा किया 45 बटावा 8। अब 45 में 8 का भाग देंगे तो 8 पर जो 40 5 बच के 0 6 और फिर 2 यानी 5.62। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 65.62 जो है इसका बहुलक हो जाएगा। और बहुलक हमेशा बहुलक वर्ग के बीच में ही आता है, तो 65.22 जो है 60 और 80 के वर्ग के बीच में ही आ रहा है। तो बहुत सिंपल और सरल वे है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बहुलक का। F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 पहले वाले, F2 बाद वाले, H जो है वर्ग अंतराल होता है और L का जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी। और बहुलक वर्ग क्या होगा, जिसकी बारंबारता अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।